नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेसी इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल कबाल में हड़कंप मच गया है। और एक सवाल यह भी उठा है कि क्या अब ये लोग फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये दरअसल जो सवाल उठा है उसकी दो तीन वजह है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले तो उस पार्टी की बात कर लेते हैं जो सोनिया गांधी ने समूचे गठबंधन की तरफ से, या मैं ये कहूं कि विपक्ष की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। अब उसका जवाब आ गया है और वो जवाब बड़ा अखर रहा है। तो वो जवाब क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले सोनिया गांधी का जो पत्र है उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर जवाब पर आते हैं। वो जो पत्र है वो विशेष सत्र से जुड़ा हुआ है। उसमें पूछा गया कि हमें एजेंडा बताइए। ऐसे कैसे आपने जो है बुला लिया, हमें पता होना चाहिए कि क्या एजेंडा है। और फिर कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि हम वहां मोदी चालीसा करने तो थोड़े ही आएंगे। तो ये बात तो ठीक भी है कि जो गांधी चालीसा में लगे हुए हैं मोदी चालीसा क्यों करेंगे, ये बात उनकी जेन्युइन लगी। लेकिन जब ये सवाल उठा कि क्या एजेंडा होगा, ये तमाम चीजें, तब उधर से जवाब आता है। और वो जो जवाब है उस जवाब में क्या लिखा है वो आप सुनिए। कहा गया कि ये जो सत्र बुलाया जा रहा है संसद का, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज कहा गया कि अनुच्छेद 85 के तहत तमाम चीजें हो रही हैं, मतलब यह संवैधानिक है जो कुछ हो रहा है। तीसरी चीज इसमें कहा गया कि शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यानी दो टूक यह कह दिया गया कि नाहक जो है आप लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है यह बात चुप गई। लेकिन असल मसला जिसने पूरे कबाल में हड़कंप मचाया वो तो कुछ और ही है। वो क्या है उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। लेकिन ये जो सवाल उठा कि ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्या, तो ये देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब 3 तलाक आया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, राफेल आया सुप्रीम कोर्ट चले गए, सेंट्रल विस्टा आया सुप्रीम कोर्ट चले गए, 370 आया मतलब हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है कि जब भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है जो कदम भारत की अपनी जो पहचान है, उसकी जो संस्कृति है, उसे मजबूत करता हो, तब तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया जाता है। अब यह अलग बात है कि वहां इनको मुंह की खानी पड़ती है। तो इसीलिए अभी जो 3-4 कदम उठाए गए हैं उन कदमों ने तो पूरे, आप ये कहिए कि इंडी कुनबे के भीतर हलचल पैदा कर दी है। तो क्या जो ये कदम उठाया जा रहा है उसे लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा? उसमें जो सबसे पहला मुद्दा है वो भारत का है। अब आप देखिए कि क्या अजीबोगरीब स्थिति हो गई है कि जो बात संविधान में लिखी गई है उसे लेकर बहस की जा रही है और कहा जा रहा है कि अरे वहां तो इंडिया लिखा हुआ है, भाई वहां भारत भी लिखा हुआ है। और संविधान सभा में इसे लेकर खूब तीखी बहस भी हुई कि इसका नाम जो है वो भारत ही होना चाहिए। कुछ एक सदस्यों ने कहा भारतवर्ष होना चाहिए। और यह तर्क देने के पीछे संविधान सभा में सबसे बड़ी बात यह थी कि इससे यह साफ होता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए। इसकी वहां बात रखी गई और इंडिया से इसलिए परहेज किया गया क्योंकि ये जो है ये ब्रिटानिया हुकूमत का एक तरह से चिन्ह है, एक तरह से संकेत है। हालांकि कुछ जानकार कह रहे हैं कि वो कह सही रहे हैं कि ग्रीक भाषा से निकल कर आया है, लेकिन ये सिंबल तो ब्रिटानिया हुकूमत का ही है। पर आप देखिए कि अभी जो लोग इंडिया के साथ खड़े हैं और वो भारत का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, चूंकि वहां यहां तो कांग्रेसी एजेंडा चल रहा है, तो वो लोग जाने अनजाने, अब व्याख्या खूब कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने असल में वो उस अखंड भारत की तरफ चले गए हैं जिस अखंड भारत की बात संघ करता है और उसी संघ से परहेज है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि
मसला यहां यह है कि चूंकि हम नहीं चाहते कि आप भारत करिए, इसलिए आप भारत मत करिए। हाँ, कांग्रेस आएगी, वो भारत कहेगी तब चल जाएगा, इसलिए विरोध हो रहा है। तो एक तो यह मुद्दा है जो इनको खटक रहा है। इसके अलावा दो तीन चीजें और हुई हैं। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे क्या किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चोट हुई है वो ये कि नई संसद जो है, अब ये साफ हो चला है कि दरअसल ये जो सत्र, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो इसीलिए ताकि नई संसद में कामकाज शुभ मुहूर्त में शुरू कर दिया जाए। तो 18 को ये लोग पुरानी संसद में बैठेंगे और 19 को नई संसद में जाएंगे। 19 को गणेश चतुर्थी है। अब लीजिए, यह भी हिंदुत्व का प्रतीक हो गया। माने भाई, गणेश चतुर्थी के दिन हम अपनी संसद में, जिसे हिंदुस्तान ने बनाया, भारत ने बनाया, उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो अब क्या इसका भी विरोध होगा कि अब चूंकि आप गणेश चतुर्थी के दिन जा रहे हैं इसलिए हम नहीं आएंगे। और फिर आप देखिए कि 28 मई को उसका उद्घाटन हुआ। वो दिन जो है वो वीर सावरकर से जुड़ा हुआ है, और वीर सावरकर तो इन्हें फूटी आग नहीं सुहाते हैं। जबकि ये खुद में एक सोचने वाली बात है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो या जो कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व है, उसको इस बात पर गौर करना चाहिए कि इंदिरा जी वीर सावरकर का बड़ा सम्मान करती थी। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि इंदिरा जी स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने देखा था, और वो जानती थी कि वीर सावरकर ने क्या बलिदान दिया है। काला पानी की सजा हुई थी वीर सावरकर को। भाई 16 साल रह लीजिए जरा उस असहाय कष्ट में। भाई आप लोग तो बंद होते थे, तो आप लोगों को तो कई तरह की सहूलियत होती थी। इस बात को इंदिरा जी समझती थी कि वीर सावरकर ने इस देश के लिए कितना कष्ट सहा है, इसीलिए वो हमेशा वीर सावरकर की भावना और उनके राष्ट्रभक्ति पर कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जो कांग्रेस का मौजूदा डिस्पेंसन है, वो तो आप देखिए किस तरह की बात करता है। वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको अंदाजा नहीं। तो अब उनको वीर सावरकर से भी परहेज है, गणेश चतुर्थी से भी परहेज है, भारत से भी परहेज है, वन नेशन वन इलेक्शन से भी परहेज है। तो कायदे से तो ये जो सारे निशान हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, भारत और फिर वीर सावरकर, तो अब ये तो मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी मोहर लगा रहे हैं इस बात की कि नहीं, हम जो है हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। अब जब आप हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है इसको भी चुनौती दे दी जाए। यह कोई बड़ी चीज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि देखिए गणेश चतुर्थी के दिन जा रहे हैं, ये वीर सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन कर रहे हैं, और फिर ये भारत की बात कर रहे हैं। इंडिया ठीक ठाक है तो इसमें भारत की बात क्यों कर रहे हैं? तो इन तमाम चीजों को उठा लें और चले जाएं कि साहब ये तो जो है अब बहुसंख्यकवादी होते जा रहे हैं। और फिर उसमें राम मंदिर आ जाएगा, फिर उसमें रामकृष्ण जन्मभूमि भी जोड़ लेंगे, फिर उसमें काशी कॉरिडोर भी जोड़ लेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब वहां इसको चुनौती देना होगा तो ये तमाम चीजें रख देंगे। क्योंकि अभी आप देखिए 370 पर किस तरह के तर गढ़े गए, 3 तलाक पर किस तरह के तर गढ़े गए, और पीछे मत जाइए 370 पर ही कैसे कैसे उसमें तर्क गढ़ के लाए गए कि नहीं देखिए ये है वो है। तो उसी तरह से अब ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इस पर भी ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि सनातन पर अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे प्रॉपर वे में जवाब दिया जाना चाहिए। जो बैठक उन्होंने बुलाई, उस बैठक में जो 2-3 चीजें हुई, उसमें एक तो उन्होंने ये कहा, जो खबर भी है, कि ये भारत और इंडिया, इसको अभी छोड़िए, आप इसमें मत पढ़िए, क्योंकि भारत का संविधान ही ये कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। ये तो इन लोगों का जो है नाहक का एजेंडा है जो लोग चला रहे हैं। तो ये पीएम भी समझते हैं। उन्होंने कहा कि आप इसमें मत पढ़िए, सनातन पर आप जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स करिए।
तो अब सनातन पर प्रॉपर रिस्पांस होगा, तो फिर ये भी एक संकेत हो जाएगा, साहब देखिए तो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और फिर इसे चुनौती दे दीजिए। दरअसल अब जो स्थिति खड़ी हो गई है, उस स्थिति में जो ये पूरा इकोसिस्टम है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो इनको फूटी आंख सुहा नहीं रहा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नहीं तो सेंट्रल विस्टा को चुनौती देने की क्या आवश्यकता थी, और फिर वहां से खाली हाथ लौट कर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट सब भागे भागे गए थे। तो इसीलिए ये जो अब नई शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत जो है, और ये 4-5 तारीखें इन्हें लेकर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो और फिर वही हाल होगा जो बाकी मसलों का हुआ है। लेकिन चूंकि यहां तो अभियान चलाना है, तो अभियान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।